चलो लेट्स बिगिन। होमवर्क लिख लिया? शुरुआत होते से होमवर्क। अब बाकी के कितने क्वेश्चन बचे हैं देखो। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बाकी है। 4 आज कर लेते छोटे छोटे और 2 बड़े कल के लिए रख देते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे ना आस्था, तो आज एक ही क्लास होगा, एक ही क्वेश्चन होगा। आज क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लेना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 और 17 कल लेंगे, ठीक है। चलो अभी ओपन करो क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 देन 51 फिर 37 देन 7। हाँ होमवर्क लिख लो। हाँ होमवर्क में बार बार नहीं बताऊंगी, होमवर्क लिख लो। अब चैप्टर खत्म हो गया क्योंकि नहीं, प्रॉपर टेस्ट है। एक क्वेश्चन टेस्ट अपन ने कैंसिल ही कर दी। तुम लोग वैसे भी मार्क्स काउंट करने नहीं देते, तो अभी जो लास्ट टेस्ट हुई थी उसी के मार्क्स काउंट हो जाएंगे। इसकी टेस्ट है अलग से, एबीसी मिला के भी रहेंगी तो भी इसकी अलग से टेस्ट है, इसके मार्क्स काउंट भी होंगे, ठीक है। सब है, पूरी फुल फ्लेज टेस्ट है। अरे मैडम मार्क्स बताऊंगी जब टाइम बता दूंगी। अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मार्क की टेस्ट है। बता देते ना, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, चलो लिखो, ठीक है। नहीं, लेक्चर में टेस्ट कैसे होती है? सैटरडे को क्या लेक्चर नहीं रहता क्या? बातें तो ऐसी करते हो जैसे आज पहली बार ही क्लास में बैठे हो। मुझे नहीं पता कितने बजे क्लास रहेंगी, लेकिन हाँ उसके बाद या उसके पहले बीच में टेस्ट रहेंगी। क्लास के टाइम पे कोई टेस्ट नहीं रहेंगी। क्लास के टाइम पे मेरा टाइम तो स्पेसिफिकली आप लोग क्लास का लेना छोड़ दो। अब ये समझ लो, मेरे क्लास के टाइम में ना सर के लिए टाइम मिलेगा ना तुम्हारे लिए टाइम मिलेगा कि सर का तुमको पढ़ना है या सर की कोई टेस्ट है मैडम छुट्टी दे दो। नो, नॉट पॉसिबल। समझ में आई क्या बात? अगर तुमको मेरी टेस्ट के लिए टाइम चाहिए तो सर को बोलो, सर आपकी क्लास में टाइम दे दो हमको, ठीक है। मेरे को मत बोलो। क्लियर है क्या? और सर को बोल सकते हो तो बोल दो। मुझे पता है सर को तो कभी नहीं बोलते। नहीं वही बोल रही ना, सर को तो कभी बोलते नहीं, सारा मेरे सिर पे ही फोड़ते सब। गलत बात। हाँ नहीं, इतना भी नहीं सुनना है मेरे को। चलो लेट्स स्टार्ट। पढ़ो, कौन पढ़ेगा? नहीं आज परीक्षित पढ़ेगा, पढ़ो परीक्षित। मतलब क्या हुआ? 8 समझ में आया। 8 मशीन को संभालने के लिए 6 ऑपरेटर लग रहे हैं। हाँ आगे। The original cost of all 8 machines works out to ₹32 lakh. The following particulars are furnished for a 6-month period. Normal available hours per month for operator 208. Absenteeism without pay hours per operator 18. Leave with pay hours per operator 20. Normal unavoidable idle time hours per operator 10. Average rate of wages per day of 8 hours per operator ₹100. Production bonus estimated 10% on wages. Power consumed 40,250. Supervision and indirect labor 16,500. Lighting and electricity 6,000. आगे भी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। Following particulars are given for a year. Insurance 3,60,000. Sundry work expenses 50,000. Management expenses allocated 5 lakh. Depreciation 10% on original cost. Repairs and maintenance including consumables 5% of value of all machines. Prepare a statement showing the comprehensive machine hour rate for machine. क्या समझे ये क्वेश्चन से? मशीन आर रेट निकलना है, वो बात तो बराबर है। ये पीवाईक्यू है। सारी मशीन का निकालोगे, एक मशीन का निकालोगे कि क्या निकालोगे?
पर फॉर मशीन शॉप बोला, फॉर मशीन शॉप मशीन शॉप का बोला है, मतलब कितनी मशीन है मशीन शॉप में? तो 8 मशीन के खर्चे निकालना है। समझ में आया क्या? चलो ओपन योर बुक्स, स्टार्ट राइटिंग। चलो 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 जल्दी जल्दी ओपन योर बुक्स। पहले तो सादे सादे खर्चे लिख लो। देखो ये तो एम्प्लॉय वाला है, ये 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 एम्प्लॉय वाला है। तो ये सब तो साथ में कर लेंगे, ये सब साथ में कर लेंगे। ठीक है, पावर कंज्यूम लिखो। नहीं नहीं नहीं, 6 महीने का नहीं निकालना है, पर मशीन आवर निकालना है आपको। आधा डेटा 6 महीने का दिया है। देखो नीचे का टेबल जो है वो फॉर ईयर है, दिखाऊंगा तो। सबको तुम 6 महीने का करो, क्योंकि ये देखो ऊपर आपको क्या दिया है, 6 मंथ के पीरियड में ये सब दिया है, इससे अपने को आवर्स पता चलेंगे। अरे हाँ लेकिन भैया इससे बेटर है 6 महीने की चीजें दी है तो अपन पूरे इसको कर सकते हैं ना। तुमको अगर साल भर का करना है तो साल भर का बना के करो, जिसको साल भर का बनाना है वो साल भर का बनाओ, जिसको 6 महीने का बनाना है 6 महीने का बनाओ। हाँ उन्होंने कैसे किया, उन्होंने 6 महीने का किया। हाँ तुम साल भर का करना चाहते हो साल भर का करो। देखो उन्होंने नोट में भी लिखा है आगे, प्रेजेंटेशन ऑफ फिगर्स में ऑल्सो बी डन ऑन मंथली और एनुअल बेसिस। उन्होंने 6 मंथली किया है, तुम्हारी इच्छा, मैं तुमको वही बोला, तुमको जैसे करना है, क्योंकि कैलकुलेशन 6 मंथ में इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आधी चीजें उन्होंने दी है 6 मंथ की, तो आपको उतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। और आधी चीजें जो साल भर की है वो तो सीधा सीधा डिवाइडेड बाय 2 करे कि 6 मंथ की हो जाती है। हाँ या नहीं? तो इजीएस्ट वे हो गई ना। या तो तुमको एनुअल करना है तो 6 मंथ वाला इंटू 2 कर लो, कैसा भी चलेगा। ठीक है, मैं कैसा कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ भैया, आपको ही करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड करूंगी। स्टार्ट करो। चलो पावर कंज्यूम कितना कितना लिखा, 6 मंथ में इतना, 1 ईयर में इंटू 2। सुपरविजन एंड इनडायरेक्ट लेबर कितना कितना, या फिर इंटू 2। लाइटनिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी कितना, इंश्योरेंस कितना, हाँ 360/2। 360/2 और 360। सन्ड्री वर्क एक्सपेंसेस 50,000/2 और 50,000 डिपेंडिंग ऑन आप 6 मंथ कर रहे हैं कि एनुअल। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस एलोकेटेड 5 लाख, या तो पहले तो 2.5 लाख, नहीं तो फिर 5 लाख। ठीक है क्या? डेप्रिसिएशन 10% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट बोला है। ओरिजिनल कॉस्ट आपको दी हुई है 32 lakhs, यानी 320 फॉर एनुअल है, तो आपका आ जाएगा 160 या तो 320। अभी रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल्स 5% ऑफ द वैल्यू ऑफ मशीन्स, तो आपका मशीन्स कितना है 32 लाख का, उसका 5% कितना था, 32 लाख का 5%, तो 160 डिवाइडेड बाय 2 यानी 80। 80 या 160, अगर आप 6 मंथली कर रहे हो तो 80,000, नहीं तो 160। किस चीज का बोल रही हूँ परीक्षित, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस बोल रही हूँ। ये देखो लिखा है उन्होंने, देखा, इस हिसाब से इसका 80,000 आ रहा है, या तो फिर 160 डिपेंडिंग ऑन आप 6 मंथ कर रहे हो कि एनुअल कर रहे हो। ठीक है क्या? यहाँ तक सब हो गया सबका, ये सिंपल सिंपल वाले हो गए। अब अपन चले आगे ऊपर वाले मेन। हाँ अब देखो आपको क्या बोला है, नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ पर ऑपरेटर 208 कितना है पर मंथ है, पर ऑपरेटर है। एब्सेंटिज्म विदाउट,
वो 6 महीने और उसके और जो लीव पे, वो 6 महीने हाँ क्योंकि इन सब में बोला नहीं है। तो ये पर मंथ पर ऑपरेटर है, तो इंटू 6 क्या किया मैंने, 6 महीने का पहले तो 6 ऑपरेटर पहले एक इंटू ऑपरेटर का 6, नीचे के भी एक ऑपरेटर के ना 18 20 10 फिर बाद में सब पर ऑपरेटर है क्या, पर ऑपरेटर पर ऑपरेटर पर ऑपरेटर पर, हाँ ठीक है, तो सात एक ऑपरेटर का निकाल लो, पर फिर इंटू 6 करना है कि इंटू 12 करना है वो आप देख लो, जिसने पूरा हाँ एनुअल बनाया उसको। तो ये इंटू 6 होगा, कितना हो गया 1248। अभी एब्सेंटिज्म कितना हो जाएगा, तो ये 18 विदाउट पे है, नॉर्मल अवेलेबल आवर्स और उसमें एब्सेंटी प्लस होंगी कि माइनस होंगी, और लीव विथ पे क्या होगा, माइनस होगा अरे इफेक्टिव आवर्स निकालने के तो माइनस करेंगे वो तो ऑलरेडी इंक्लूड देता है ना इसमें तो माइनस करेंगे हाँ? और हाँ पेड आवर्स निकाल, एक काम करो, 1248 माइनस 18 आपका पेड आवर्स हो गया, कितना आया 1230, हाँ 1230, और कुछ नहीं है ना, नॉर्मल अनअवॉइडेबल आइडल टाइम पर ऑपरेटर आइडल टाइम का पेमेंट होगा ना, और लीव विथ पे वाले का भी होगा। हाँ तो फिर आपका सब चीजें बाकी की बाद में, ये आपके पेड आवर्स हो गए। अब इफेक्टिव आवर्स निकालने को क्या करेंगे, 20 10 30 माइनस कर देंगे टोटल, तो 1200 घंटे 100 रुपए के रेट से, ऑपरेटर को तो 100 रुपए बाय 8, एक दिन का है ना 100 रुपया, ये मशीन ये डिवाइड करने के एंड में ये वाला आवर्स डिवाइड करेंगे 1200 घंटे खाली इफेक्टिव आवर्स हो गए। और जो पे करेंगे वो 1230 into 100 हाँ आपको ये भी कैलकुलेट करना है ना सैलरी, बराबर है, तो सैलरी कैलकुलेट करने को एवरेज रेट ऑफ वेज पर डे ऑफ 8 आवर्स पर ऑपरेटर इज 100, नहीं ये 1200 इंटू 6 होगा, 6 ऑपरेटर्स आपने बोला था बाद में करेंगे करके, तो पहले वो भी चीज कर लो। तो ये आपके इफेक्टिव आवर्स कितने हो गए, 7200, और आपके पेड आवर्स कितने हो गए इफेक्टिव, हम्म 7380 आवर्स हो गए इंटू 100 रुपीज फॉर 8 आवर्स, तो ये आपका हो गया पेमेंट किसको, ऑपरेटर का, कितना आया, करेक्ट है 92250, करेक्ट है, अपना मैच हो गया। हाँ क्या बोल रहे हैं आप, प्रोडक्शन बोनस ना 10% ऑन वेज, यस, तो वो 10% ऑन वेज ऐड करो, कितना, ठीक है, हाँ हाँ, तो टोटल में अगर निकाल रहे हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर वेज एंड प्रोडक्शन बोनस, पर्टिकुलर्स में पूरा लिखने का अगर टोटल लिख रहे हो तो बाहर, और अगर अलग अलग लिख रहे हो तो अलग अलग लिखने का 2 लाइन में, ठीक है क्या, दोनों भी करेक्ट है, अलग अलग लिखोगे तो चेकर को इजी पड़ेगा एक एक नंबर देखने को, साथ में लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। आपके इफेक्टिव आवर्स आ गए 7200, टोटल कितनी बन रही है 859225, करेक्ट है, तो आपका पर आवर कितना हो गया, नहीं नहीं 119 बराबर बोल रहा, परीक्षित 119.337, करेक्ट, इसीलिए बोल रही थी 6 ऑपरेटर पहले ही कर लो, आप लोग बोले बाद में करेंगे। आगे आंसर इजी था क्वेश्चन, डन, अपन ने 6 से क्यों किए समझा क्या,
बाकी ऑपरेटर की चीजें क्योंकि 6 मंथली दिए हुए। अभी ये हो गया आपका 40 क्वेश्चन नंबर। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्या चीज बोल रहे हो भैया? 51। इसका आंसर आया 119.337 ना। हाँ, नेक्स्ट 51 करना है। यस, पूरा अमाउंट फ्रॉम होमवर्क। हाँ, होमवर्क में दिया उससे सेम है। आपने हाँ, कल भी सेम। कल जो किया उससे क्या? कल किया उससे, हाँ। कौन सा वाला? तो कौन सा वाला? देखो आपकी बुक्स में देखो ना कौन सा। थर्ड थर्ड 21 वाला, 21 तो आप क्या लिखोगे? ये वो इलस्ट्रेशन 6 के 5 जैसा वो जैसा है कि एग्जैक्ट सेम है? जैसा जैसा नहीं चलेगा। नहीं एग्जैक्ट सेम है। अमाउंट एक आध दो अमाउंट अलग कर देते हैं वो जनरली। इसमें भी मैं वही देख रही हूँ, एक आध अमाउंट अलग कर दी होंगी तो। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, या तो रेट बदल देते हैं या तो एक आध अमाउंट अलग कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि कंसिस्टेंटली 2-3 बार सेम सेम क्वेश्चन पूछ लेते, फिर एक आध नंबर चेंज कर दिया। आप लोग पेपर में क्या करते हैं, अरे हमने तो बहुत बार देखा, आरटीपी में भी वही क्वेश्चन था, एमटीपी में भी वही क्वेश्चन था, इलस्ट्रेशन में भी था, तो हमारा कुछ गलत हो रहा। अरे नहीं गलत हो रहा भैया, उन्होंने नंबर चेंज कर दिया है। ये आपके लिए किया जाता है इंस्टीट्यूट में ऐसा। ये तो एग्जैक्ट सेम है, इसको आप लिख सकते हो। ये आपके 21 के बाजू में लिख लो 52 51 21/51 लिख लो ऐसा। तो अपना एक और क्वेश्चन हो गया। अब अपन नाउ 37 पे। तो आज तो जल्दी हो जाएगा क्या? जल्दी छोड़ देना। नहीं तो कल का भी खत्म कर देंगे ना। आस्था आस्था पढ़ाने वाली है, मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ। आस्था को 1 में बहुत इंटरेस्ट है। देखो ये भी PYQ है 37। हाँ अभी करना है, और आप लोगों को ही करना है, मैं नहीं करने वाली क्योंकि इजी है, क्योंकि आप लोगों ने ये चीज पढ़ ली है। ये कैटेगरी 1 वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट कैटेगरी। हाँ स्टेप लेडर मतलब कौन सी वाली थी, याद करो। कितनी कितनी थी पहली? सबसे ज्यादा एग्जामिनेबल क्या है? 1 2 3, ये 3 सबसे ज्यादा आती है आउट ऑफ द 5। तो ये जब आती है ना, ये स्टेप लेडर ही बोला जाता है हमेशा, ताकि आपको कंफ्यूज करे कौन सी है। गलती से अब इतनी बार स्टेप लेडर बोल दिया इंस्टीट्यूट ने, और आपके टाइम पे जानबूझ के नॉन रेसिप्रोकल बोल दिया, तो याद रहेगा ना। हाँ गड़बड़ नहीं करके आना, ठीक है। चलो करो क्वेश्चन, इजी है, आप लोग के विद इन कैलिबर है, कर सकते हो। इट्स जस्ट दैट मेरे को ज्यादा होमवर्क नहीं देना था, इसलिए मैंने क्लास वर्क के लिए रखा है वो। करो 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 करो। अच्छा कौन गाइड करेगा, कैसे करेंगे? नहीं बॉयज में से कोई बताओ। परीक्षित बता पाओगे क्या कैसे करना है? क्यों? मेरा बाकी है मैम, वो पहले के दो कैटेगरीज वगैरह सब वो बाकी है। तो कब करोगे? अभी संडे को किया मैंने एक लेक्चर, अभी एक एक क्वेश्चन करना है सब उसका। एक एक क्वेश्चन नहीं, उसके भरपूर क्वेश्चन है, एक एक करके नहीं होगा भैया। हाँ हो जाएगा वो कर लूंगा। हाँ प्रेम बताओगे बेटा? थोड़ी देर से नहीं, पढ़ लो, 2 मिनट देती हूँ, पढ़ के बताओ। प्रीत बताना है कैसे सॉल्व करना। गला खराब है उससे मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, आप धीरे धीरे भी बोलोगे ना तो भी मेरे को सुनाया जाएगा।
आपको लीडर बोर्ड में रहना है ना? लीडर बोर्ड में रहना है, नहीं रहना है? हाँ, तो फिर मुंह बंद रखो भैया। आपको आना है लीडर बोर्ड में, नहीं आना है, इच्छा नहीं है, गला खराब है तो लीडर बोर्ड में आने की इच्छा ही नहीं है। प्रेम आने के पूरे चांसेस रखता है, पर प्रीत आजकल बोलता ही नहीं है। प्रेम बताएगा, मेरे को पता है प्रेम लीडर बोर्ड में आने वाला है इसमें। हाँ प्रीत, आपको बताना नहीं है ना कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या करना है, कैसे करते हैं। जब तक तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे ना भाई मेरे, क्वेश्चन पढ़ के एक बार गाइड तो कर दो कैसे क्या करना है। तुम जाने दो आप। जान दो, करो। नहीं आप बोलो ना फिर। मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं इसीलिए बोली। मैं हाँ या नहीं बताऊंगी, अगर कोई बताया सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो या कैसे कर रहे हो। मैं बताने नहीं वाली हूँ कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये कैटेगरी वैसे तो आपकी टेस्टेबल कैटेगरी थी, पर आप लोगों ने इस पे टेस्ट होने नहीं दिए, तो उतना तो आपका बनता है करना खुद से। करो चलो। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी करो। यस करो जल्दी। उसके बाद है 7 ना। जल्दी जल्दी करो।
कितना है बताओ आपके हिसाब से? कितना आ रहा है आपका, बोलो ना मुझे, मैं चेक करती हूँ। हाँ करेक्ट है। 1261 करेक्ट है। 553 भी करेक्ट है। हो गया, सर्विस दोनों जीरो हो गए। अब दूसरा पार्ट क्या पूछा है उसमें, देखो दूसरा पार्ट करना है। सेकंड पार्ट आपने किया है 2-4 क्वेश्चन में, तो करना है। करो करो। कितना आ रहा है आपका? 7। हाँ 949। हाँ 384। हाँ करेक्ट है। अभी आस्था का फेवरेट क्वेश्चन करना है क्या उसके बाद? नहीं ना, आस्था को तो टेस्ट में मैं वही क्वेश्चन दूंगी, सबके लिए अलग। हाँ आस्था के लिए अलग, है ना आस्था? क्यों? वो तो प्रैक्टिस के लिए ना, पेपर वाला थोड़ी ना आपको उतना टाइम देगा। बार्गेन उतना ही हो सकता है जितना जितना पॉसिबल है। हो गया क्या सबका? परीक्षित कितना कितना है बेटा, कहाँ तक पहुंचे? क्या हो गया, कहाँ तक पहुंचे, कुछ तो बताओ मुझे। आप कुछ भी नहीं बताओगे तो मुझे पता कैसे चलेगा आप कर क्या रहे हो। बताओ आप, मैं चेक करती हूँ। बताओ 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 बताओ। 181 पॉइंट, हाँ 73 के आगे कुछ है क्या? 2 ही डिजिट है क्या? अच्छा, तो राउंडिंग गलत किया है फिर, 2 डिजिट लिया है तो राउंडिंग प्रॉपर किया करो फिर। आगे बोलो। हम्म। हम्म, उसका राउंडिंग चेक कर लो आपने कैसे गलत किया। क्या बातें चल रही है? हो गया सबका? सबका हो गया? प्रेम, परीक्षित, कहाँ तक पहुंचे बेटा? चलो मैं आंसर बता रही हूँ, आप एक बार कंपेयर करके चेक कर लो, ठीक है? मैंने आपको ओवरहेड का भेज दिया है ना सजेस्टेड, चेक करो परीक्षित, चेक करो कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, देखो। चलो क्विकली देखो कहाँ गलत हो रहा है। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ बोला। देखिए क्या समझ में आया कहाँ पे गलती हुई? चलो नेक्स्ट पे चले। सबका हो गया है तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। मत करो। क्वेश्चन नंबर 7,
कर लिया है? क्वेश्चन नंबर 7, इजी है। आप लोग ने किसने किसने नहीं किया, रेज योर हैंड। देखो आपको बताया है, IoT Solutions Technology Private Limited, a leading provider of innovation IT solutions and cutting edge technology products, outlines the following budgeted and actual hours used for two central corporate support departments. मतलब क्या बोल रहे हैं, वो आर्स कौन से डिपार्टमेंट में लगे वैसा बता रहा है। तो सपोर्ट डिपार्टमेंट कौन से, उसके दो डिपार्टमेंट है, बोले फाइनेंस और आईटी दो सपोर्ट डिपार्टमेंट है, यानी ये क्या हो गया, ये दोनों हो गए सर्विस डिपार्टमेंट। और these department collaborate with one another and provide essential support to the companies to collaborate with one another बोल दिया, आपस में भी एक दूसरे को सर्विस देते हैं। आईटी वाला फाइनेंस को देता है, फाइनेंस वाला आईटी को देता है, मतलब आपस में भी होता है, ठीक है, हाँ, रेसिप्रोकल। अभी इसमें क्या बोल रहा है वो, कंपनीज टू मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन को भी वो प्रोवाइड करते हैं दोनों मिलके सर्विसेज। कौन से दो डिवीजन है, बोले मोबाइल डिवीजन है और डेस्कटॉप सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो वो हो गई आपकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, समझ में आ रहा है क्या। तो वो दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये दो सपोर्ट डिपार्टमेंट है, यानी सर्विस डिपार्टमेंट है। अभी आपको बताया है कि सर्विस डिपार्टमेंट कौन सा, फाइनेंस वाला। सर्विस डिपार्टमेंट फाइनेंस वाला आईटी वाले को 10% सर्विस देता है, मोबाइल डिपार्टमेंट वाले को 60% सर्विस देता है, और डेस्कटॉप सॉल्यूशंस को 30% सर्विस देता है। कैसे क्या, ये टोटल 100% हो रही है, देखो, ठीक है। तो वो उसकी सर्विस का डिवीजन दिया है। वैसे ही रीड कैसे करना है वो बता रही हूँ। आईटी वाला जो है वो फाइनेंस वाला को 5% देता है, एमडी को 45 देता है, और डीएस को 50 देता है, ऐसे 100% बनता है। ये था आपका बजटेड, क्या था। और एक्चुअली में क्या हुआ, तो बोला एक्चुअली में फाइनेंस वाले ने आईटी वाले को 20% सर्विस दी, एमडी को 20% सर्विस दी, और 60% सर्विस उसने डीएस को दी, ठीक है। अब बजटेड और एक्चुअल में कैसे समझेंगे, क्या कब करना है, कैसा करना है, डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त बजटेड लेना है कि एक्चुअल लेना है, तो उन्होंने आगे बताया है अपने को। द ओवरहेड कॉस्ट अंडर दीज टू सपोर्ट डिपार्टमेंट, किसकी बात कर रहे हैं, सपोर्ट डिपार्टमेंट यानी फाइनेंस और आईटी, बस ये दो की बात कर रहे हैं। उनके ओवरहेड कितने थे, बोले बिफोर एनी इंटर डिपार्टमेंट कॉस्ट एलोकेशन, यानी खुद के इंडिपेंडेंट, यानी ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करके दिया है उन्होंने। क्या बोला, आगे का कुछ भी हमको पता नहीं, रिडिस्ट्रीब्यूशन तुम करना, बोले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद वर्ड क्या है, बजटेड, आगे क्या लिखा है, फिक्स्ड ओवरहेड, क्या लिखा है, फिक्स्ड ओवरहेड, हर वर्ड का इंपॉर्टेंट है। नीचे क्या लिखा है, एक्चुअल, लेकिन क्या लिखा है, वेरिएबल ओवरहेड, समझ में आ रहा है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड के खर्चे बताए, एक्चुअल के वेरिएबल ओवरहेड के खर्चे बताए आपको। बजटेड के वेरिएबल बताए क्या, नहीं। एक्चुअल के फिक्स्ड बताए क्या, नहीं। तो वो अपन देखेंगे आगे क्यों नहीं बताए। हाँ, द कंपनी यूजेस ड्यूअल रेट मेथड, ड्यूअल रेट मेथड मतलब दो अलग अलग रेट से अपॉर्चनमेंट या एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, दो रेट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बोले कैसे, सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को ऑपरेशन डिपार्टमेंट में बांट रहे हैं, फिक्स ओवरहेड जहाँ पे है उसको बजटेड आवर्स पे बांट रहे हैं। फिक्स ओवरहेड कौन से दिए आपको, बजटेड दिए, बजटेड फिक्स ओवरहेड दिए हुए हैं आपको क्वेश्चन में, उसको बजटेड, हाँ, बजटेड आवर्स में बांट रहे। ये तो इजी है अपने लिए, रेट पर आवर निकालना। आपको रेट पर आवर निकालने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली, अपन देखेंगे कैसे। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट आर अपॉर्शन्ड यूजिंग एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड दिए हुए हैं, और आपके पास एक्चुअल आवर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, क्लियर है। तो बजटेड कब यूज करना, फिक्स ओवरहेड के लिए, और वेरिएबल के लिए एक्चुअल यूज करना, ये बात बराबर हो गई। तो ये नीचे के टेबल में बजटेड और एक्चुअल दोनों काम आ गए। ये वाले टेबल में भी आपको बजटेड दिया है, वो अपन ये बजटेड के लिए यूज करेंगे, और ये जो एक्चुअल दिया है वो ये एक्चुअल के लिए यूज करेंगे। समझ में आया क्या, इतना चीज समझा। अभी उसके बाद पूछ क्या रहा है आपको, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अपॉर्शनिंग कॉस्ट of support department over operating department using,
यानी आपको रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेकिन अलग अलग 3 तरीकों से। पहला बोल रहा है डायरेक्ट मेथड, उन्होंने बोला है एक दूसरे को सर्विस देते हैं, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं डायरेक्ट मेथड से करो, मतलब एक दूसरे को बांटेंगे नहीं, किसको किसको नहीं, फाइनेंस वाला आईटी को नहीं देगा, आईटी वाला फाइनेंस को नहीं देगा। अगर आईटी को उठा के कर रहे हैं, हाँ प्रपोर्शन में, परसेंट में नहीं, हाँ करेक्ट, हाँ चलो स्टार्ट करो, बहुत सिंपल है, स्टार्ट करो। क्या लिखोगे, टेबल बनाओ। कैसे बनाते हैं डायरेक्ट का टेबल प्रीत? प्रीत डायरेक्ट मेथड का टेबल कैसे बनाते हैं, क्या क्या हेडिंग दूं मैं? हाँ और बेसिस, नहीं 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 नहीं, सारे एक टेबल में मत करो, कंफ्यूज हो जाओगे। पर्टिकुलर्स, बेसिस, हाँ टोटल और एमडी और डीएस, ठीक है, ये आपका कॉलम बनना चाहिए। आपको प्राइमरी कॉस्ट कुछ दिया है क्या? नहीं दिया है, सिर्फ अलोकेशन ही निकालना है। हाँ तो पहले लिखोगे बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, उसमें सबसे पहले आएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो फाइनेंस का टोटल यहाँ पे आ जाएगा 2296,800। कहाँ से देख के लिख रही हूँ मैं? एक बार बोर्ड पे देखोगे क्या, 2 सेकेंड? ये है 2296,800, यहाँ से देख के मैंने लिखा फाइनेंस का बजटेड फिक्स ओवरहेड, इतना समझा? यहाँ तक के सबको समझा? अब बजटेड फिक्स ओवरहेड है तो बजटेड आर्स पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। बजटेड आर्स फाइनेंस के कैसे, ये है, ये है। अब उसमें से इसको बांटना नहीं है क्योंकि डायरेक्ट मेथड है, तो क्या बचा? 4,500 2250। तो बेसिस क्या हो जाएगा? 4,500 इस टू 2250। समझा क्या? नहीं लेना, परसेंटेज का रेशियो ले सकते हो, तो आप कैसा कर सकते हो उसको, 60:30 भी कर सकते हो, चलेगा। 60:30 भी लिया है तो भी चलेगा। हाँ मतलब तुम कितना भी सिंप्लीफाई कर लो, पर अपने को बताना है अपन आर्ट्स पे ले रहे हैं, तो एक्चुअली में ये लिखोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। समझा क्या? फिर किसका आएगा? फाइनेंस का हो गया, फिर आईटी का आएगा बजटेड वाला ही 30,3500। क्या बेसिस पे बटेगा? 67,500 और 75, 6,7,500 और 7,500। फिर ऐसा ही किया है आस्था आपने? तो इसमें नहीं समझने वाला क्या था, मेरे को तो समझा नहीं। ये बजटेड एक्चुअल फिक्स्ड और ओवरहेड, ये उन्होंने आपको बोला है वैसे करना है, इसमें कोई ये नहीं है, मतलब लॉजिक नहीं है। एक्चुअल वाला, एक्चुअल वाला 1200:3,600, हाँ, और 7,9,800 बताओ। 1200 क्या बोले? हम्म ये डिवीजन करके इसका टोटल, ये आपका फर्स्ट टेबल हो गया, एज सिंपल एज दैट। ये बस अपने को क्वेश्चन दिखने को थोड़ा सा अजीब है टफ नहीं ये क्वेश्चन। ये तो मैं पहले आपको टेस्ट में देने वाली थी, ये क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन की टेस्ट होने वाली थी ना, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा है। हाँ आपको क्या ही पूछना ना टेस्ट में, जब तुम ये सब सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हो। चलो एक डाउट था मैम, सेकंड में उन्होंने वेरिएबल को बांटा ही नहीं, वेरिएबल जो ओवरहेड था ना, आएंगे ना, अपन आएंगे ना, रुक जाओ। सेकेंड वाली मेथड यानी कौन सी मेथड है? उसमें आप बोल रहे हो वेरिएबल को नहीं बांटा, क्यों नहीं बांटा? बांटा है उन्होंने, नहीं बांटा है वैसी बात नहीं है, वो आंसर इनकम्प्लीट है। समझे क्या? हाँ मैम मैंने बांट दिया, आप चेक करवा,
वो जो जिसने आंसर बुकलेट बनाई है बहुत दिक्कत वाला काम है, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, कुछ नहीं कर सकते। अभी हमारा भी फर्स्ट टाइम है तो हम लोगों को भी उसको बार बार चेक कराना पड़ता है। और आंसर्स जनरली रेफर नहीं करते ना हम, तो वो उतना ध्यान नहीं जाता है कि इनकम्प्लीट है कि कंप्लीट है। और कभी ऐसा भी लगा ना आंसर में नहीं बांटा है या नहीं किया है, अपन ने अपने पे फेथ रखने का, होना चाहिए। कॉन्सेप्ट पता रहा तो फिर अपने को डर होना ही नहीं चाहिए। आया क्या बाटा बाटी करके? जल्दी बताओ फर्स्ट पार्ट का आंसर। क्या हो गया प्रेम? आज चाय नहीं पिए क्या? इसीलिए ध्यान नहीं लग रहा ना। तुम्हारे लिए अरेंजमेंट करवाना पड़ता है यहाँ पे। चिंता नहीं है, अब 2-4 दिन बाद तो 2 बजे मिल रहे हैं अपन, खाना खा के मिलोगे, फिर बोलना नहीं नींद आ रही बस। नहीं वही बोल रही, फिर बोलना मत नींद आ रही। नहीं नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो क्लास में तो कॉस्टिंग में भी सोते हैं, मेरे सामने बच्चे ऐसे बैठे बैठे सोते हैं, और मुझे ध्यान रहता है कौन कब सो रहा है। तुम्हारी बैच छोटी है, प्लस ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है तो तुम लोग जगे रहते हो फिर भी थोड़ा, वो लोग तो लिटरली सोते हैं। अभी तो लेबर स्टार्ट हुआ है। आप बताते क्या अमाउंट्स? मैं लिखते जाती हूँ, आप अमाउंट्स बताते जाओ, मैं लिखते जाती हूँ। मैच हो रहा है क्या देख लो। ये नहीं, ये नहीं। कितनी आ रही है टोटल? 59। हाँ बराबर है। और मेन टोटल 10431 300। आया क्या आंसर सबका? मैच हो गया पार्ट 1? ओ मैडम अगर आंसर मैच हो गए हैं तो थोड़ा सा ये सब छोड़ दो, तो बोलना नहीं क्या हो गया है। आगे का टेबल स्टार्ट नहीं करना क्या? मेरी राह देख रहे क्या? मेरे बताए बिना स्टार्ट नहीं हो सकता क्या? चलो सेकंड पार्ट क्या पूछा है? फर्स्ट तो हो गया डायरेक्ट मेथड, सेकंड क्या बोल रहे हैं? स्टेप डाउन। स्टेप डाउन मतलब क्या होगा? स्टेप लैडर। स्टेप लैडर, अब स्टेप लैडर में कौन सा पहले लोगे कौन सा बाद में? अब इसमें तो दोनों में दोनों का दिया है। स्टेप लैडर में कैसा रहता है, एक सर्विस डिपार्टमेंट कोई दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को नहीं देता है, पर दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट को देता है, तभी अपन स्टेप लैडर कर पाते हैं। अब इसमें क्या सीक्वेंस में लोगे? पहले फाइनेंस कॉस्ट को कॉस्ट
हाँ, तभी आंसर मैच होंगे। साथ साथ में बोल के दिया है उन्होंने, देखो। करो। तो क्या करोगे, फाइनेंस का तीनों में बांटोगे, क्या करोगे, पर्टिकुलर्स, बेसिस, टोटल। फाइनेंस का बांटना है ना, तो पहले आईटी, फिर एमडी और डीएस, ठीक है। अब पहले बजटेड लेना, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, उसमें फाइनेंस से स्टार्ट करना है। फाइनेंस, फाइनेंस का टोटल कितना है, 2296,800। कैसे बटेगा फाइनेंस का, ना 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 ना, क्या बोल रहे हो, चारों के क्यों बनाएंगे, फाइनेंस को तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना। चारों बनाओ, अगर स्पेस है तो बनाओ, फिर उसको माइनस करके जीरो करना, चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो बनाया, तुमने देखा नहीं। तुमने तो देखा ही नहीं, मैंने तो बनाया था। आपको बांटना है 10%, 60%, 30%। समझ में आया क्या, तो कैसे बांटोगे, ऐसे 10%, 60% ये सब नहीं लिखना, क्या लिखना, 750:4500:2250। ये तो 750 था ना, 750:4500:2250। बताओ क्या आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, 22968 की 6800। 1378,080। सबका आया क्या, अभी क्या करोगे, आईटी का, आईटी का कितना है, 30,30,500 है। अब इसको बांटोगे क्या, फाइनेंस को, नहीं, क्योंकि अब स्टेप डाउन मेथड है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप क्या लोगे, 67,500:75,000। तो यहाँ पे डैश इज टू 67,500:75,000। समझा क्या, पर अब कितना बांटोगे, 3030 बांटोगे क्या, प्लस ये बांटोगे, तो ये यहाँ पे प्लस 229680, 3260,180, इतना आपको टोटल अमाउंट बांटना है। समझा क्या, तो ये यहाँ पे तो डैश आ जाएगा, यहाँ पे 3260,180 आ जाएगा। फिफ्टीन 44,296, 17,15,884। हाँ करेक्ट है। ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन समझा, तो अभी बजटेड फिक्स ओवरहेड। अब अगर आप फाइनेंस की टोटल लगाओगे तो निगेटिव आ रही है, और आईटी की टोटल भी लगाओगे तो भी निगेटिव आ रही है ना। हाँ, तो ऊपर लिखना पड़ेगा ना अपने को, 2296,800 और 3030,500। क्या लिखेंगे, बजटेड फिक्स ओवरहेड बेसिस गिवन, टोटल यहाँ पे लिख लेना, जो भी लिख आएगी उसकी। तो ये आपका बन गया, ये डैश हो गया, ये डैश हो गया, इन दोनों की टोटल लिख लो, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिक्स बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। अब ऐसे ही सेम एक्चुअल का करना है इसके नीचे, बताओ टोटल कितनी कितनी आ रही है, 2922,375, 76 आ रही है ना इसमें, 76 है तो, हाँ आगे 924।
ये चेक कर लो, ये लिख लो। आया क्या सबका? लिखा क्या? मैच हो रहा क्या? प्रीत मैच हो रहा क्या भैया? भाई मेरे मैच हो रहा क्या? अपना सब ऐसे ही रहता है। अब ये हो गया बजटेड। मैं इरेज करूं बजटेड कि लिखना है किसी को? क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, आप लोगों के पास स्पेस है। ये बजटेड हो गया। अब अपने को एक्चुअल वेरिएबल बनाना है उसी के नीचे। कितना कितना लिखोगे? 12,700, 12,70,000 और 38,28,000 और ये दोनों में डैश डैश 3 है, ये 3828। हाँ, अभी इसमें लिखोगे। हाँ लिख ली ना? अब इसका बेसिस कैसे रहेगा एक्चुअल में? इसका बेसिस देखो, 1200:1200:3600। समझ में आया क्या? तीनों में बटेगा फाइनेंस का, क्योंकि 1200:1200:3600 बांटो तो इसका तो पूरा जाएगा, बाकी तीनों में बटेगा क्योंकि। फिर आईटी वाले की बारी आएंगी। आईटी वाले का है 3828,000 प्लस यहाँ का अलोकेशन मिला के टोटल। यहाँ पे तो डैश। क्या करना क्या चाहते हो? बताओ मेरे को अलोकेशन। एमडी का 255। हाँ और डीएस का 765,600। तो इसका क्या हो जाएगा? 255,200 इसमें ऐड हो जाएगा। अब बताओ कितना बन गया ये? 4083 हाँ, अभी 4083,200 बटेगा। कितने में बटेगा? सिर्फ दोनों में ही बटेगा, क्योंकि ये स्टेप लैडर है। इधर देखो बोर्ड पे, ये जो टोटल है ये दोनों में ही बटेगा। कौन से दो में बटेगा? इसमें 79,800 और 34,200 में। तो इसका प्रपोर्शन क्या हो जाएगा? डैश इज टू 79,800 इज टू 34,200। ये डैश हो गया, ये यहाँ पे दोनों लिखना है। 2858,240 1224,960। तो अब ये हो गया आपका टोटल। ये दोनों तो 00 आने चाहिए। ये बताओ क्या क्या है? दे देना एक्चुअल वेरिएबल हो जाए 113 311,344,0 19,90,560। सिर्फ वेरिएबल का है, क्योंकि ये वेरिएबल वाला पार्ट है। वेरिएबल की टोटल यहाँ पे लिखने को, ये दोनों का टोटल है 31 और 19 का। कितने? 51,04,000। अभी मेन टोटल क्या लिखोगे? मेन टोटल में आपका ये 51,04 वाला जो वेरिएबल का है और फिक्स का जो फाइनल टोटल आया था वो, उसकी टोटल यहाँ पे आएंगी मेन टोटल में, और यहाँ पे दोनों में भी आएंगी। 1635। अच्छा
60, 35, 816, 43, 95, 484. हाँ, और ग्रैंड टोटल आती है हाँ, 14 लाख आपकी ये टोटल तो 1,04,31,300 ही आनी चाहिए कोई भी हालत में, इसको चेंज नहीं हो सकता। आपका देखो फर्स्ट इसमें भी उसका ही बाइफरकेशन था, प्रपोर्शन चेंज हो रहा है बाइफरकेशन का, अमाउंट तो बदलेगा ही नहीं टोटल का। ये आपका सेकंड हुआ डिवीजन, समझा क्या? सेकंड पार्ट स्टेप डाउन में आपको फिक्स का किया, बजटेड फिक्स, और अब एक्चुअल वेरिएबल का किया, हो गया ये। फिर थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है? रेसिप्रोकल पर साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये थोड़ा सिंपल करके दे दिया उसने, मेहनत थोड़ी कम हो जाएंगी। साइमल्टेनियस इक्वेशन इक्वेशन बनाना इजी हो जाएगा ना। बट सबके अलग बनाने हैं ना, एक्चुअल की फाइनेंस, बजटेड एक्चुअल का फिक्स वगैरह, वो सब चार इक्वेशन। हाँ तो अपन दो तो बना ही रहते हैं ना साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करके, तो फिक्स्ड का अलग निकालना है, वेरिएबल का अलग निकालना है, और कुछ भी नहीं करना है। बहुत सिंपल है वो, कोई टफ नहीं है। है ना, है ही तभी तो। ये हो गया क्या? ये हो गया है सबका? अभी इक्वेशन बनाए, चेक कर लिया, मैच हो गया। चलो इक्वेशन थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट साइमल्टेनियस इक्वेशन। पहले फिक्स्ड ओवरहेड का बनाएंगे, ठीक है? फिक्स ओवरहेड क्या कितना है? 22, 22,96,800। इसका क्या बनेगा? बजटेड के हिसाब से बनेगा, राइट? किसका है ये? फाइनेंस का है। फाइनेंस का है तो इसमें बजटेड का कैसा बनेगा बताओ जल्दी से मेरे को। तो इसमें ऐड करेंगे ना, हाँ हाँ, इसी में ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे बताओ? ऐड 5% ऑफ आईटी, ऐड क्या? 105 आई इज इक्वल टू एफ, IT इज इक्वल्स टू F फॉर फाइनेंस। अभी इसका क्या बनेगा? 30305 हम्म, प्लस 0.1 एफ सब्स्टिट्यूट। सॉल्व फॉर F। कितना हो रहा है? 3050। अरे 5% है ना मल्टीप्लाई करने को, वही तो। वो कैसे 10% थोड़ी करना है। कितना रहा है? 151,525। और ये कितना हो गया? 10 का 5% यानी 0.005 F इज इक्वल्स टू F। ये हो गया। कितना हुआ ये? इज इक्वल्स टू 0.995 F। तो F इज इक्वल्स टू 2460628। हाँ, ये आपका F हो गया। F इतना ही आया ना? हाँ ठीक है। अब उसको सब्स्टिट्यूट करके T निकालो। लिखा क्या ये? लिखा? यहाँ तक के लिख लिया क्या सबने? मैं इरेज कर दूं? सब साथ में है ना? बॉयज आप लोग आंसर ही नहीं दे रहे हो।
कितना आ रहा टी? 3276562 IT 3 रहेंगे 327563। 6563 हाँ करेक्ट है। ये हो गया फिक्स्ड का। अब ऐसे ही वेरिएबल बनाओ। बांटना नहीं, पहले वेरिएबल का भी बना लो ना, फिर साथ में बांटो ना। ये फिक्स्ड का हो गया, ये वेरिएबल ओवरहेड का बनाओ आप। वेरिएबल ओवरहेड का कैसे आएगा? 1276000 प्लस 5% ऑफ 0.05 IT is equals to F, और 3828000 plus 0.2 F is equals to IT। आइडिया है वो क्या हो गया? मैं बोल रही थी मत बोलो आईटी आए बोलो बस आईटी अरे ठीक है ना, आई लिखो, टी लिखो, ए लिखो, जेड लिखो, चलता है सब भैया। पहले से ही आपकी कोई बनती हाँ तो एक ही रखो, पर जो भी है वो। तो 1276 प्लस 191400 0.01 एफ नहीं, हाँ यहाँ पे इज इक्वल्स टू एफ आएगा ना। 1467400 इज इक्वल्स टू 0.99 एफ इज इक्वल्स टू 1482 1482 222 222। सॉल्व करके फिर मेरे को आईटी बता दो कितना रहा है। फोर्टीन 24 444 आया। क्या गड़बड़ किया आस्था? आ गया, ये लिख लिया सबका। यहाँ तक क्या हो गया परीक्षित? पक्का यहाँ तक क्या हो गया? क्या कर रहे हो, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इतना पीछे बैठे हो। पक्का? अब बनाएंगे टेबल अलोकेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन का। अब टेबल कैसा बनाएंगे? टेबल बनाओ, पर्टिकुलर्स, बेसिस, एमडी और डीएस और टोटल। ठीक है, इसमें पहले लिखो फिक्स्ड ओवरहेड, उसमें पहले फाइनेंस कितना है उसका टोटल 2460628। अरे यार मेरे को ना थोड़ा बारीक लिखना पड़ेगा। 2460628। ठीक है, सॉरी मेरे को चीटी की राइटिंग में लिखना पड़ रहा है। वो आप बताओगे क्या मेरे को नंबर्स बराबर? पक्का? क्या नहीं, ये नमित क्या बोल रहा है, नहीं बताऊंगा। 60% और 30%। कैसे करोगे? बेसिस, टोटल, एमडी और डीएस। ठीक है, पर्टिकुलर्स में फिक्स्ड ओवरहेड, फाइनेंस, अमाउंट बताओ अब। 2460,628। बेसिस क्या रहेगा इधर देखो, 60% इज टू 30%। पूरा नहीं बांटेंगे, 60% इज टू 30%। तो 60% एमडी को जाएगा, 30% इसको जाएगा। पूरा पूरा नहीं बांटेंगे, याद है ना? ये इसमें पूरा पूरा नहीं बांटते, अगर याद नहीं है तो गलत करोगे। पूरा पूरा बांटते क्या?
क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हो क्या? 1476 377 हाँ 738 188 फिर फाइनेंस हो गया, फिर आईटी, आईटी का कितना था नंबर? 276,563। अब इसको कैसे बांटोगे? आईटी है तो अपने को इन द प्रपोर्शन ऑफ बजटेड जाना है अभी, क्योंकि फिक्स चालू है। 45% इज टू 55, 50%। परसेंट है वो बोला, ध्यान में रखना, परसेंट लेना। कितना? 1474,453 74453 हाँ। और 6038 ये हो गया अपना फिक्स्ड का। अब एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड, उसमें फाइनेंस 1482 222। इसको कैसे बांटोगे? ये 20% और 60%, समझ में आ रहा है क्या? 20% एंड 60%। कितना कितना? 296,445 889,333। ठीक है। अभी आईटी 41,24,444। इसको बांटेंगे 66.5 इज टू 28.5। 66.5% इज टू, नहीं 445 आया है। हाँ लेकिन वो टोटल मैच भी होना चाहिए ना। टोटल मैच होती है क्या? ये वाली टोटल नहीं, वो 104 वाली जो अभी तक आप टोटल लिखते आ रहे थे वो मैच होनी चाहिए। याद है क्या कौन सी 104? हाँ हाँ, ये चारों की टोटल, ये चारों की टोटल 27, 42, 755 1175 467 करोड़ टोटल। इसकी टोटल का अपने को कोई रेलेवेंस नहीं है, इसकी और इसकी। 59 90 हाँ 44 41 to 70 आया क्या? लिखा क्या? मैच हुआ क्या? कुछ कहाँ गड़बड़ हुई? रेशो में नहीं बांटना है ना भैया, परसेंट में बांटना है बोला मैं ना। आप रेशो में क्यों बांट रहे हैं? इसमें एक दूसरे का इंक्लूडेड है, अपन उसको एक्सक्लूड करके लेते हैं तो परसेंट ही लेते हैं, बचे हुए परसेंट को इग्नोर करते हैं, याद है ना। इसमें सब नहीं पूछेंगे, एक मेथड पूछ लेंगे मेरे हिसाब से, रीडिस्ट्रीब्यूशन पूछेंगे, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन साइमल्टेनियस वाला। बाकी तो नहीं पूछेंगे मेरे को लगता। और थोड़ा इजी करना है तो स्टेप लैडर पूछेंगे, उससे ज्यादा तो डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे। डायरेक्ट में क्या ही किया तुमने, बहुत इजी था। डायरेक्ट तो पूछना सर है। चलो आज अपने को टारगेट के ऊपर करना है। डन। अभी अपने को क्वेश्चन नंबर 17 भी करना है। चलो आज रिक्वायर्ड था। हो गया, मैच हुआ भैया, मैच हुआ। ओ भाई हो रहा है। चलो जब ये हो ही गया है तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। 1 आज मना करा ना मैंने, आज 1 कुछ भी हो जाए आज नहीं ले रही मैं। हाँ तो 1 का ही भाई है वो।
नहीं नहीं, दोनों भाई भाई साथ में करोगे ना तो एक भी दिमाग में नहीं जाएगा। अरे 17 में एक्सप्लेन कर रही हूँ, 17 अपन लिख नहीं रहे हैं, 17 में एक्सप्लेन कर रही हूँ। दो ही बचे, 1 और 17। हाँ नहीं नहीं, दोनों नहीं होंगे कल। अरे तो आप वैसे भी 17 तो ओरली बताने वाले हैं ना, तो भैया लिखोगे नहीं क्या तुम? मैं ओरली बताऊंगी तो तुम राइटिंग नहीं करोगे। फिर आप कल होमवर्क में देंगे, फिर आपको मैं वही बोल रही हूँ, मैं एक्सप्लेन करती हूँ करके। अरे हो गया ना मैडम? क्या 47 48? रुको, फोर्टी एट मैंने आपको बोला है, 48 अपन करेंगे चैप्टर नंबर 5 होने के बाद। तो आपको मैंने कैटेगरी भी लिखा था, ये कैटेगरी होंगी आपकी। 47 क्यों बचा है अपना? अभी 47 करते फिर 47 मैंने लिख, मैंने 47 लिखा ही नहीं क्या कैटेगरी में? 47 नहीं, 47 अभी करेंगे। ये अंडर अब्जॉर्प्शन और ट्रीटमेंट वाला में, ट्रीटमेंट में आएगा 47, 45 46 54, यहाँ पे 47 रह गया है लिखना। 47 48 नेक्स्ट चैप्टर के साथ होगा। 47 48 54 हो गया ना? 54 इज डन, 54 हो गया है, 54 आपने हाँ बोला था मेरे पास, क्योंकि मार्किंग है मैडम। 47 हो गया, 48 नहीं कराना है, 48 एक बाकी है, 48 नहीं कराना है। अब ये देखो 32, ये आपके होमवर्क के भी मैं हाईलाइट कर देती। 32 हो गया, 35 हो गया, 42 हो गया, 52 हो गया, 34 हो गया। हाँ 54 आपने करके आए थे घर से। हाँ तो करो 47 अभी। हाँ 50 भी होमवर्क है, हाँ 50 भी होमवर्क है। 54 आपको होमवर्क दिया था ना, 54 आपने किया था ना। चलो 1 और 17 लेट्स स्टार्ट। हाँ विथ 17, क्योंकि 1 तो पहले नहीं करना है अपने को। चलो ओपन क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन 17 ओपन करो। पढ़ो कोई तो, नमित नहीं, प्रीत पढ़ो। कुछ नहीं हो रहा, गला खराब है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़ो, धीरे से पढ़ो, जोर से पढ़ो। हाँ सब पढ़ना है। अरे चालू तो करो भैया पढ़ना। क्या हो गया, ऐसे हंसना क्यों पड़ता है? आवाज आ रही है क्या सबको? थोड़ा सा, थोड़ा सा आवाज बढ़ा ही सकते हो। कुछ नहीं हो रहा भैया।
थोड़ा सा बढ़ा दो आवाज। चलो पढ़ो। Additional details relating to one of the job during the month are also provided below. रहने दो, छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते तुम्हारा। 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है बोला है, हर डिपार्टमेंट में काम फेयरली यूनिफॉर्म है, यानी लगभग सरी का काम है। मैनेजर जो कंपनी का है, इसलिए उसने बोला कि अपन ब्लैंकेट रेट लेके चलते हैं। ब्लैंकेट रेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग रेट नहीं निकलता, सबके लिए कॉमन में एक ही रेट निकलता है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट का रेट नहीं निकला, कंपनी एज अ होल का एक कॉमन रेट निकल गया, वही हर एक डिपार्टमेंट में एब्जॉर्ब करेंगे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि सबका सब बिजनेस डिपार्टमेंट जो है वो सरीखे है, तो उसमें सब में आर्स भी लगभग सरीखे लग रहे हैं, काम भी लगभग सरीका सरीका हो रहा है, ठीक है, इसके लिए। तो अभी तक अपने को उतना बोला, और फिर अपने को मंथ का डेटा दिया है। बोले बजटेड क्या क्या था, ऑपरेटिंग, असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल और पैकेजिंग, पैकिंग डिपार्टमेंट का, और एक्चुअल कितना कितना खर्चा हुआ है ऑपरेटिंग, असेंबली, क्वालिटी और पैकिंग का। एक्चुअल डिटेल्स रिलेटिंग टू वन जॉब। अब ये जो डिपार्टमेंट्स में सब में मिला के एक जॉब हुआ होगा, एक जॉब मतलब एक बैच ऑफ अ प्रोडक्ट बना होगा कहीं पे, तो भी वैसा। तो सारे डिपार्टमेंट का मिला के एक जॉब वर्क हुआ। जॉब वर्क क्या है, 157 नंबर का, यानी 157 नंबर का प्रोडक्ट बना सारे डिपार्टमेंट के थ्रू होके, ठीक है। तो अब ये क्या कैसे बना, बोले मटेरियल इतना लगा, वेजेस इतना लगा, लेबर आवर्स इतने लगे, मशीन आवर्स इतने लगे ऑपरेटिंग में, वैसे ही असेंबली का, क्वालिटी कंट्रोल का और पैकिंग का सब डेटा दिया है, ठीक है। पैकिंग में मशीन आवर्स नहीं लग रहे, क्यों नहीं लग रहे, क्योंकि पैकिंग का काम मैन्युअल हो रहा है, मैन्युअल हो रहा है इसीलिए लेबर आवर्स है, पर मशीन आवर्स नहीं है, ठीक है। अभी ड्यूरिंग क्वालिटी कंट्रोल फेज, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है, इसके टाइम पे, ये भैया के टाइम पे कुछ तो गड़बड़ हो गई। बोले कंपनी इनकर्ड सर्टन एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹495 ऑन डायरेक्ट वेजेस। बोले डायरेक्ट वेजेस में कुछ थोड़ा सा 495 का एडिशनल खर्चा हो गया, क्यों, तो बोले देयर वर सर्टन प्रोडक्ट्स दैट वर नॉट एज परफेक्ट एज सेलेबल प्रोडक्ट, यानी वो बेचने लायक नहीं बने थे, बने अच्छे थे लेकिन बेचने लायक नहीं बने थे, तो उसको थोड़ा सा एडिशनल काम करना पड़ा उसके ऊपर, ठीक है, ताकि वो बेचने लायक बन जाए। The defective units were normal in nature and after rectification have been brought to the required degree of perfection. मतलब रेक्टिफिकेशन होने के बाद वो बेचने लायक बन गए, ठीक है। The company adds 25% of factory cost to cover administration overheads and profit. फैक्ट्री कॉस्ट पे 25% ऐड करता है, बोले क्या नाम से, एडमिन और एडमिन ओवरहेड्स और प्रॉफिट के नाम से। क्या क्या कंप्यूट करना है, ओवर एब्जॉर्प्शन रेट एज पर ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ टोटल फैक्ट्री ओवरहेड टू टोटल फैक्ट्री वेजेस। क्या क्या बोला है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, टोटल फैक्ट्री का ओवरहेड टू फैक्ट्री का वेजेस अमाउंट, ठीक है। ये फ्रैक्शन, इससे अपने को रेट निकालना है, ये आपको रेट का बेसिस दे दिया, किसका, ब्लैंकेट रेट का। एंड डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब नंबर 157 का सेलिंग प्राइस भी बताओ। उन्होंने बोल दिया कैसे निकालोगे सेलिंग प्राइस, सारे खर्चे करोगे, फिर 25% ऐड कर दोगे, फिर उसके बाद जो फाइनल अमाउंट आएगा दैट इज योर सेलिंग प्राइस, ठीक है। फर्स्ट पार्ट समझ में आया मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। अब अपन फर्स्ट पार्ट करें, ठीक है, चलो आ जाओ। हाँ चलो ध्यान दो, ध्यान दो। अपने को क्या बोले हैं, फैक्ट्री के ओवरहेड दिए हुए हैं, अपने को ब्लैंकेट रेट निकालना है सबसे पहले। ब्लैंकेट रेट का फॉर्मूला क्या दिया है उन्होंने आपको, कौन से, पढ़ो क्या फॉर्मूला दिया है, लिया है ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स अपॉन फैक्ट्री वेजेस। अब ब्लैंकेट रेट कब निकालते हो, शुरुआत में, कब निकालते हो, कोई भी रेट जो जिस पे एब्जॉर्ब करेंगे वो रेट पहले निकलता है बजटेड के बेसिस पे,
प्री डिटरमाइंड होता है, ब्लैंकेट रेट भी प्री डिटरमाइंड रेट होता है। तो उन्होंने क्या किया, बजटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स लिए। कहाँ से लिए, तो आपके क्वेश्चन ओपन रखो सामने, क्वेश्चन ओपन रखो, उसमें इधर आओ, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपका फैक्ट्री ओवरहेड दिया है बजटेड का, कितना कितना दिया है, ऑपरेटिंग का 3564 दिख रहा है आपको टेबल में, फिर 966 असेंबली का, फिर 420 और फिर 12 37,500, वही उसने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए सारे, क्योंकि अपने को फॉर्मूला में ही बोला है फैक्ट्री ओवरहेड लेना है। तो ये सब फैक्ट्री ओवरहेड की टोटल डिवाइडेड बाय बजटेड वेजेस की टोटल। कहाँ से लाओगे वेजेस, आपको दिए हुए डायरेक्ट वेजेस देखो 792 आपके टेबल में, क्वेश्चन में सेकंड नंबर पे डायरेक्ट वेजेस 792, 2415, 1050, 693, वही यहाँ पे लिखा है उसकी टोटल। दिस डिवाइडेड बाय दिस रेट निकालना है, कितना 1.25 टाइम्स, यानी परसेंटेज फॉर्म में 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस ब्लैंकेट रेट। ठीक है, अब ब्लैंकेट रेट तो आ गया, अब अपने को एब्जॉर्ब करना है। उन्होंने बोला है कंप्यूट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एज अ ब्लैंकेट रेट बेस्ड ऑन टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स डिटरमाइन एंड डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। अब सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करेंगे एब्जॉर्ब करके, into 125% into 1 actual wages. अभी कैसे करेंगे, जॉब नंबर 157 पे बोला है, जॉब नंबर 157 आपको क्या क्या डेटा दिया है देखो, डायरेक्ट मटेरियल दिया है जॉब 157 का, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, देखो लिखा, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस एक बार एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, एक बार एज इट इज क्यों कॉपी पेस्ट किया, आपको आगे एडजस्टमेंट भी बोला है कितना 495 रुपीज का, तो वो अपन ने किया रेक्टिफिकेशन एड। अभी आपको क्या बोला है, ओवरहेड जो है वो 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है, डायरेक्ट वेजेस का टोटल ये प्लस ये दोनों मिला के डायरेक्ट वेजेस हो रही है, उसका 125%, तो इतना आपका ओवरहेड हो गया, फैक्ट्री ओवरहेड। समझ में आया, ये आपका बन गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद कैसे, ये आपने मटेरियल एम्प्लॉय चैप्टर में भी किया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड इज इक्वल्स टू फैक्ट्री कॉस्ट, याद है, कन्वर्जन कॉस्ट, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अपन एक्स और वाई वेरिएबल रखते थे, लेबर में करा था ना ऐसे फॉर्मेट, मटेरियल को एक्स रखते थे, लेबर के रेट को वाई रखते थे, याद आया क्या, इक्वेशन बना के सॉल्व करते थे। तो इसमें मैं इसलिए याद दिला रही हूँ, यही फॉर्मेट था, वही फॉर्मेट है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। अब इसमें अपने को मार्कअप, ये मार्कअप फॉर एडमिन ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट है, कितना बोला है, 25% बोला है, तो इसका फैक्ट्री कॉस्ट का 25%, तो इसका 25% ये आया, फिर ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। समझा क्या, सिंपल है कि कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत इजी था फर्स्ट पार्ट। इसका अलग अलग से नहीं निकालना, क्या अलग अलग से, किस चीज का अलग अलग निकालूंगा बताओ, वो एक प्रोडक्ट जॉब 157 में जो प्रोडक्ट बन रहा है वो सबके थ्रू जा रहा है ना मैडम, तो एक ही तो प्रोडक्ट का निकल रहा है ना। ओवरहेड कैसे निकाला, ये वाला, ये ओवरहेड ऐसे निकाला, ये ओवरहेड का अपने को बोला है अपना रेट आया 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, तो अपना वेजेस कितना है, ये 6534, पर अपने को बोला है इसके अलावा 495 रुपीज का और खर्चा हुआ रेक्टिफिकेशन के लिए लेबर का, तो वो भी, तो अब मेरी डायरेक्ट वेजेस कितनी हो गई, दिस प्लस दिस दोनों मिला के, उस पर 125% कितना, करो कैलकुलेट, इतना आ रहा है 8786.25, तो वो ऐड किया उसमें, समझ में आया, तो वो उसका ओवरहेड हो गया, मटेरियल लिया, लेबर लिया, ओवरहेड्स ऐड किया, तो ये हो गया फैक्ट्री कॉस्ट। अब फैक्ट्री कॉस्ट पे 25% आपको ऐड करना है फॉर एडमिन ओवरहेड्स एंड मार्कअप दोनों मिला के, तो ये 25% ऐड किया दोनों मिला के, तो ये आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। समझ में आया, एज सिंपल एज दैट। हाँ बोलो। अगर ये जॉब 157 है उसमें अगर इसका फैक्ट्री ओवरहेड दिया रहता तो भी हम ये 125% ना, फैक्ट्री ओवरहेड दिया, फैक्ट्री ओवरहेड तो अपने को निकालना है मैडम, वही तो मेन काम है, आपको आगे बताया कितने कितने घंटे काम किए,
हाँ, फैक्ट्री ओवरहेड अपन एब्जॉर्ब करेंगे, काय पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ब्लैंकेट रेट था उस पे एब्जॉर्ब किया। अब एक्चुअली में अपने को ओवरहेड कितना लगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, उसी के सब पार्ट में। आ जाओ सेकंड पार्ट में। The new manager thinks that the machinery is used to varying degree in different departments. Thus, it is not appropriate to follow blanket rate for the whole company. अभी एक नवा मैनेजर आया, वो बोल रहा है मशीन जो है ना वो हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से यूज हो रही है। ऑपरेटिंग में ज्यादा हो रही है, असेंबली में उससे थोड़ी कम हो रही है, क्वालिटी कंट्रोल में निग्लिजिबल यूज हो रही है, पैकेजिंग में तो हो ही नहीं रही है। तो बोले मशीनरी का यूसेज सब में सरीखा नहीं है, तो तुम उस हिसाब से कैसे बाइफरकेट कर सकते हो ब्लैंकेट रेट पे? ब्लैंकेट रेट नहीं लगाना चाहिए, बोले ब्लैंकेट रेट इज नॉट करेक्ट, ब्लैंकेट रेट इज नॉट करेक्ट फॉर दैट। अभी ब्लैंकेट रेट करेक्ट नहीं है तो फिर क्या बोल रहे हैं वो देखो आगे। Therefore, suggest an alternative method of absorption of factory overhead and calculate overhead rate based on the method suggested. So suggested. अभी मेरे को बताओ कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट रहेगा? सब में लेबर आवर्स है, देखो क्वेश्चन में आ जाओ। मैं साइमल्टेनियसली ओपन करूँ क्या क्वेश्चन? एक्चुअली अगर आप देखोगे तो फैक्ट्री मशीन आवर्स सब में नहीं है, बट लेबर आवर्स सब में है। ऊपर भी अगर आप देखोगे तो लेबर आवर्स सब में है, मशीन आवर्स कहीं कहीं पे मिसिंग है, पैकिंग में मशीन आवर्स नहीं है। तो एक्यूरेट बेसिस क्या रहेगा लेबर आवर पे निकालने का? पर आवर निकाल के इनटू डायरेक्ट लेबर आवर। हाँ, तो रेट पर आवर निकालना चाहिए था, ओवरहेड रेट पर लेबर आवर निकालना चाहिए था। ऐसा अपन सजेस्ट कर सकते हैं उसको, और फिर उसके बेसिस पे अपने को रिवाइज रेट निकालना है। तो अब क्या करेंगे? अब अपन निकालेंगे बजटेड ओवरहेड पे प्री डिटरमाइंड रेट निकालेंगे, बेस्ड ऑन डिनोमिनेटर क्या कर देंगे? लेबर आवर्स कर देंगे। तो अभी देखो क्या करेंगे उसके लिए। अभी पार्ट बी, as the machinery is used in varying degree in different department, the use of departmental rates is to be preferred. departmental rate मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना अलग रेट निकालो। the overhead recovery rates of different department would be as follows. डिपेंड करेगा कौन सा मशीन पे है, तो पहले 3 डिपार्टमेंट मशीन पे है तो पहले तीनों पे मशीन पे लिया होगा। नहीं, यहाँ पे आज देखना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, क्वालिटी कंट्रोल में लेबर ज्यादा है, 10% ही असेंबली और क्वालिटी कंट्रोल में 10% ऑफ लेबर आवर्स इज मशीन आवर्स, और ऑपरेटिंग में ज्यादा है, मशीन आवर्स ज्यादा है तो मशीन आवर्स पे लिया, बाकी सब में लेबर आवर्स पे लिया। ठीक है ना, अलग अलग रेट ले लिए। तो अपने को क्या करना है? अपने को करना है डिपार्टमेंट का अलग अलग रेट निकालना है, अलग अलग डिपार्टमेंट। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का कैसा रेट निकलेगा? हाँ, वही प्रोसेस है पूरा। अब जो आप लोग ने किया है सेम प्रोसेस है। अब डिपार्टमेंटल रेट कैसे निकलेगा? तो बोले ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में ना मशीन आवर्स ज्यादा यूज हो रहे हैं। आपका क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कितना है? 7,92,000 एज कम्पेयर टू 198, वो ज्यादा है, यानी मशीन में काम ज्यादा हो रहा है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में, तो मशीन आवर रेट निकालना बेटर है। वैसे ही ऑपरेटिंग के बाद असेंबली, देखो क्वेश्चन में असेंबली में कैसे करेंगे? मशीन आवर्स सिर्फ 10% ऑफ लेबर आवर्स है, तो मशीन आवर्स पे रहना चाहिए कि लेबर आवर्स पे रहना चाहिए? समझ में आ रहा है क्या बात? फिर बाद में क्वालिटी कंट्रोल में देखो, लेबर आवर्स 3 लाख है एज कंपेयर टू मशीन आवर्स 30,000, तो आप किसको ज्यादा वेटेज दोगे? लेबर आवर्स को। और पैकिंग में तो मशीन आवर्स है ही नहीं, तो लेबर आवर्स के बेसिस पे ही लगेगा। समझ में आया क्या? पैकिंग एक्चुअली मशीन आवर्स के लेबर आवर्स के बेसिस पे करा है क्या वो भी? हाँ, तो आपका उस हिसाब से रेट निकलेगा। कैसे रेट निकलेगा? देखो ये फैक्ट्री ओवरहेड है आपके क्वेश्चन में, देखो फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए इंडिपेंडेंटली, तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग से फैक्ट्री ओवरहेड लिया, डिवाइडेड बाय इसके केस में मशीन आवर्स किया है, फर्स्ट केस में किसमें? ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में। फिर बाकी सब में डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स किया है। रेट पर आवर निकालो, कितना कितना आ रहा है, निकाल के बताओ कितना कितना आ रहा है आपका रेट पर आवर। बताओ आपका रेट पर आवर कितना कितना आ रहा है?
आप लोगों का रेट पर आवर कितना कितना आ रहा है भाइयों? नहीं, आप लोग तो निकाल लोगे, भाइयों को पूछ रही हूँ मैं, भाई बताएंगे सब। दिस डिवाइडेड बाय दिस, फिर दिस डिवाइडेड बाय दिस। समझ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? एक मिनट रुक जाओ। क्या क्या चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में, बताओ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तुम क्वेश्चन में हो कि बाहर कहीं घूमने चले गए? हाँ, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। परीक्षित समझ में आ रहा है? पक्का? परीक्षित, प्रेम, नहीं, मेरे को क्लैरिटी में आंसर चाहिए, क्योंकि गर्ल्स भाग रही है, आपको भागना है ऐसा नहीं है। हाँ, प्रीत, मुझे तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपके चेहरे पे। आप दोनों तो मेरे को ऐसा लग रहा है क्वेश्चन मार्क ही हो पूरी तरह। क्या समझा? क्या समझा वही पूछ रही हूँ, समझा नहीं पूछ रही हूँ, क्या समझा? क्यों डिवाइड करना है? क्या कर रहे हैं अपन? काय का रेट निकलता? क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा बोला नहीं है। कौन सा ओवरहेड रेट? क्यों निकाल रहे हैं अपन? क्यों ये कर रहे हैं? तो अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं? ब्लैंकेट रेट सूटेबल नहीं है, इसलिए अलग अलग रेट निकालना है। तो अलग अलग रेट निकालने को किसी में कुछ किसी में कुछ ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो क्यों अप्रोप्रिएट ये? जो आपका डिपार्टमेंट है उसमें कौन सा इंटेंसिव डिपार्टमेंट है वो देखना है। ऑपरेशंस जो है वो मशीन इंटेंसिव डिपार्टमेंट है, बाकी सारे लेबर इंटेंसिव डिपार्टमेंट है। इसीलिए ऑपरेशंस पे सिर्फ मशीन आर रेट ले रहे, बाकी सब पे लेबर आर रेट ले रहे। ठीक है क्या? क्लियर है क्या? कंफ्यूजन है क्या? पक्का? रेट पर आर कितना आ रहा है बताओ जल्दी से। कितना? 4.5, 4.5, 1.4, 1.4, 2.5, ये रेट्स आ रहे हैं। ये रेट्स आए। अब आपको करना क्या है? अब आपको ओवरहेड को एब्जॉर्ब करना है। क्या पूछा है देखो आगे। कैलकुलेट ओवरहेड रेट्स बेस्ड ऑन द मेथड्स सो सजेस्टेड, ये आपने कर लिया यहाँ तक के। पार्ट बी हो गया आपका। अब पार्ट सी में क्या बोल रहा है? डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस ऑफ जॉब बेस्ड ऑन द ओवरहेड रेट्स कैलकुलेटेड इन बी अबव। तो आप कैसे करोगे डिटरमाइन सेलिंग प्राइस? मटेरियल एज इट इज, वेजेस एड इट इज। वेजेस में क्वालिटी कंट्रोल में 495 एक और आ जाएगा, याद है सबको यहाँ तक के? अभी यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे करोगे रेट पर आर। ऑपरेटिंग का रेट पर आर कितना है? 4.5 इंटू 1782, फिर 1.4 इंटू 828। समझ में आ रहा है कि क्या ले रही हूँ मैं? 4 इंटू 360, 2.5 इंटू 396, ये सब लिखोगे। इससे आएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड। तो आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड हो गया। इसका टोटल आएगा, वो आएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ये फैक्ट्री कॉस्ट का जो टोटल आएगा प्लस 25% इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। समझा क्या? समझ में आया? वहां पे अपन डायरेक्ट टोटल पे कर रहे थे, ब्लैंकेट रेट लगा रहे थे फैक्ट्री ओवरहेड की जगह पे। यहाँ पे हर एक का फैक्ट्री ओवरहेड निकलेगा, वहां पे टोटल में फैक्ट्री ओवरहेड निकला था फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे 4 निकाले ना अपन ने फैक्ट्री ओवरहेड, चारों के रेट अलग अलग है ना हर एक डिपार्टमेंट के। तो हर एक डिपार्टमेंट का रेट इंटू उसके डिपार्टमेंट के आवर्स। समझ में आया क्या? यहाँ तक के क्लियर है क्या? डी पार्ट क्या बोला है? कैलकुलेट द डिपार्टमेंट वाइज अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स बेस्ड ऑन कंपनीज करंट पॉलिसी एंड मेथड सजेस्टेड इन बी अबव। बताओ क्या करना है? एक्चुअल का रेट निकालेंगे, उसको फिर इनटू करेंगे जो आज दिया है, फिर उसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा अंडर ओवरहेड। बजट रेट से माइनस नहीं करते, अपन एक्चुअल से माइनस करते
मेरे को बताओ एक्चुअल का क्या डेटा दिया है आपको यहाँ पे? ये सर दिया है ना एक्चुअल ऊपर ऊपर इस बार रेट निकाल के क्या क्या कहाँ पे दिया है ये टेबल में? एक्चुअल देता है कहाँ है देखो। बजटेड 2 बार तो लिखा है ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग तो ये आपके पास ये सारे खर्चे हैं। ये एक्चुअल है तो सही है और आपने एब्जॉर्ब निकाले हैं, कितने कितने एब्जॉर्ब किए? कैसे निकाले? ब्लैंकेट रेट से। ब्लैंकेट रेट से एब्जॉर्ब निकलेगा। पहले तो ब्लैंकेट रेट वाला पूछ रहा है, वो दोनों तरीके से करना है बोले, दोनों में दो दो करना है। तो कैसे करोगे? आपका ब्लैंकेट रेट काय पे? तो टोटल वेजेस, आपका टोटल वेजेस कितना हुआ एक्चुअल में बताओ, करो इसका टोटल। बजटेड रेट कितना था? ब्लैंकेट रेट 125% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो 14400 आपकी एक्चुअल, 14400 तो नहीं होगा? हाँ 45,14400 ये हुआ आपका डायरेक्ट वेजेस। अब इसका 125% ये आएगा आपका ब्लैंकेट रेट के हिसाब से। ओवरहेड एब्जॉर्ब, एक्चुअल नहीं एब्जॉर्ब 43,000 है ना। अब आपका एक्चुअली में ओवरहेड कितना लगा है इसकी टोटल करो, कितना आया? 60,29,100 ये आपका एब्जॉर्ब्ड है और ये आपका एक्चुअल है। तो आपका कितना अंडर एब्जॉर्ब्ड है कि ओवर एब्जॉर्ब्ड है? अंडर एब्जॉर्ब्ड है कितने से? 386,100 ये समझा? ये ब्लैंकेट रेट से किया अपन ने, तो ये तो सीधा सीधा था। अब आपको करना है पार्ट बी में जैसे किया, तो कैसे करोगे? पार्ट बी में कैसे किया है आपका? प्री डिटरमाइंड। अब आपका एब्जॉर्ब कैसे निकलेगा? अब एब्जॉर्ब हाँ नहीं देखो, ब्लैंकेट डिपार्टमेंट वाइज नहीं निकलता है। Calculate department wise under or over recovery overheads based on company's current policy and the method suggested in the above. Company's current policy का करंट पॉलिसी है डिपार्टमेंट वाइज तो वो प्रीडिटरमाइंड और बी में बोला है ब्लैंकेट तो वो तो होता ही नहीं डिपार्टमेंट वाइज तो नहीं मैम वो जो ब्लैंकेट वाला है वो तो बताते ना जो डायरेक्ट पेज दिया है ऑपरेटिंग के जैसे कि 950 400 उसका 125 देंगे उसको कंपेयर करेंगे 3861,000 पर आपका अल्टीमेट आंसर यही रहेगा, आपका अल्टीमेट आंसर यही रहेगा। ब्लैंकेट एक्चुअली आपको हर एक डिपार्टमेंट पे लगाना होता है। ब्लैंकेट निकालते वक्त टोटलिटी में देखते हो। तो आप ये जो बना रहे हो ना, तो इसका आपको बेसिकली इसका चार्ट कैसा बनेगा मैं बना के बताती हूँ। थर्ड पार्ट आपको बना के बताती हूँ क्या क्या है। चार है ना, क्या क्या है? ऑपरेटिंग असेंबली, ऑपरेटिंग असेंबली, क्वालिटी कंट्रोल और लास्ट कौन सा है? पैकिंग ना। ये चार हो गया, ये इसका टोटल। इसका आपको करना है डायरेक्ट वेज लिखना है यहाँ पे ओवरहेड एब्जॉर्ब, ये यहाँ पे एब्जॉर्ब का टोटल, ये आपका एक्चुअल ओवरहेड, ये एक्चुअल ओवरहेड का टोटल, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये 125% ऑफ दिस, ठीक है हाँ हर एक का। तो ये यहाँ पे अंडर ऑब्लिक ओवर एब्जॉर्ब, किसी का अंडर आएगा किसी का ओवर आएगा और टोटल जो है आपकी वो मैच होंगी। ये समझा? ये समझा ये कैसे करना है? ये आपको फॉर्मेट समझ में आया क्या करना है कैसे करना है? अब इसी में आपको क्या करना है बेसिकली, इसी का पार्ट बी क्या बोल रहे हैं आपको, आपको बोल रहे हैं डिपार्टमेंटल रेट से। तो अब डिपार्टमेंटल रेट कैसे है? तो बोले आपका काय पे है डिपार्टमेंटल रेट? आर्स पे है। तो एक्चुअल आर्स, ऑपरेशन में मशीन के आएंगे, बाकी सब में लेबर आएंगे। तो मैं सिर्फ ऑपरेशन में एम लिख रही हूँ, बाकी सब में एल लिख रही हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल आर्स कितने दिए हैं यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे दिया है
950 400, तो यहाँ पे आ जाएगा 950 400 और बाकी पूरा यही आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, समझा क्या? ये समझा सबको, यहाँ तक के क्लियर है? हाँ कि नहीं? ये एक्चुअल आवर्स पे अपन एब्जॉर्ब करेंगे अभी, ओवरहेड एब्जॉर्ब रेट तो है आपके पास, कितना कितना है? 4.5 4.5 1.4 1.4 और 2.5 इंटू ये 950 400 ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बॉयज? 621,000 यहाँ से इंटू 270,000 इंटू 594,000, ये जो आपका अमाउंट आएगा, हाँ हर एक का जो भी अमाउंट आएगा वो वहां पे लिखना है, मैंने सिर्फ कैलकुलेशन बताया, इसको कंपेयर करोगे एक्चुअल ओवरहेड से। एक्चुअल ओवरहेड कौन से लोगे? तो ये आपको जो दिए हुए हैं ये वाले, ये वाले, समझा क्या? अब फिर क्या करोगे इसके बाद? अब इसके बाद करोगे अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन, तो ये इसका अमाउंट वर्सेस ये अमाउंट कौन सा बड़ा है उस हिसाब से अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन, और आखिरी में इन सब का टोटल, समझा क्या? ये आपका लास्ट पार्ट बनता है। मैं बता रही हूँ आंसर भी, अभी अभी अपन ने लास्ट दो पार्ट के आंसर नहीं देखे हैं, ठीक है, लास्ट दो पार्ट के आंसर देख लेते हैं। ये यहाँ तक के डिपार्टमेंट रेट तक के सेकंड पार्ट तक के पहुंच गए थे, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, जॉब वाला यही मैंने आपको समझाया था, मटेरियल लिखो, वेजेस लिखो, 495 ऐड करो। अभी ओवरहेड का वर्किंग ओवरहेड कैसे निकाला, आपका ये जो रेट निकला इनटू आवर्स करके, ये आपका टोटल ओवरहेड निकल गया, ये ओवरहेड लिख दिया। आप हर एक को इंडिविजुअली भी लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसा कहीं पे रूल नहीं है, ये सब यहाँ पे लिख सकते थे। और फिर वो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट निकलता था यहाँ पे, और वो फैक्ट्री कॉस्ट का 25% ऐड करके यहाँ पे आपका नवा सेलिंग प्राइस बन गया। समझ में आया क्या? लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? यही अपन ने डिस्कस किया थर्ड पार्ट में। फोर्थ पार्ट में देखो, अभी अभी आपको इन्होंने, मैंने खड़ा बनाया था, इन्होंने आड़ा बनाया है, इन्होंने ऑपरेटिंग असेंबली क्वालिटी कंट्रोल पैकेजिंग और टोटल कर दिया, ठीक है। अभी डायरेक्ट वेजेस उस पे 125% रिकवर होगा, तो डायरेक्ट वेजेस लिख लिया, उसका 125% निकाल लिया, एक्चुअल ओवरहेड्स लिख लिया और कंपेयर करके यहाँ पे अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकाल लिया। समझ में आया क्या? ब्लैंकेट के हिसाब से। अब यहाँ पे आपका डिपार्टमेंटल के हिसाब से, तो बोले आवर्स कितने घंटे काम किए, आपका रेट कितना था एब्जॉर्ब करने का, तो आपका ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब हुआ वर्सेस एक्चुअल कितना हुआ, तो आपका टोटल ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन आ गया। समझ में आया क्या? क्लियर है? सबको क्लिक हो रहा है? ये समझा आंसर? किसी को कोई डाउट है? ये कल लिख के लाना है आपको, क्योंकि समझ में आई क्या बात? पूरा आंसर लिख के लाना है, देख के लिख के लाना है क्या? नहीं, सॉल्व करके लाना है। होमवर्क के कौन से क्वेश्चन है आज के? 32 35 ये देखो 42 50 52 17 इतने आज करके लाना है, कल करके लाना है। 42 50 52 17 और ये तीन जो है ये आपको कल करना है, ठीक है क्या? ये टुडे और ये टुमारो। टेस्ट फ्राइडे को है। अभी आप अगर ऐसा बार्गेन करोगे तो वो फ्राइडे से भी प्रीपोन हो जाएंगी, थर्सडे पे ही हो जाएंगी। ट्यूसडे? हाँ ट्यूसडे आएगा क्या? ट्यूसडे हाँ ना, अभी ले लेती, क्वेश्चन 1 सॉल्व करके दे दो।
चलो, दैट्स इट फॉर द डे।